हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। आज 12 जुलाई 2021 को देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल से सभी वर्ड्स मीनिंग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आज के एडिटोरियल है कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑन द न्यू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। यह द हिंदू के एडिटोरियल से लिया गया है और इसमें के जितने सारे वर्ड्स होंगे इस एडिटोरियल में आप जो देख रहे हैं उसके सभी वर्ड्स मीनिंग हम देखेंगे विथ एटलीस्ट 2 to 3 साइनोनिम्स, जो कि आपको वोकैबुलरी याद करने में बहुत इजी देगा, आसानी हो जाएगा इजी साइनोनिम्स के साथ उसे लर्न करने में। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश सेक्शन से वोकैबुलरी पूछे ही जा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाए और इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। यदि आपको इस प्रकार के वीडियो चाहिए तो इस चैनल पे हम डेली द हिंदू के एडिटोरियल अपलोड करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी एग्जाम्स एसएससी हो, बैंकिंग हो, एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेनो, सीपीओ, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं। यदि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.editorialvocabs.com पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है कैटलिस्ट, यानी उत्प्रेरक पदार्थ, जो कि किसी यह केमिस्ट्री में इसका यूज किया जाता है ज़्यादा, किसी अभिक्रिया में यूज होके उसकी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। और ऐसे भी इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, उत्प्रेरणा उसमें ला देना। इसके साइनोनिम्स देखेंगे स्टिम्यूल, प्रॉम्प्ट, इम्पेटस, ये इसके साइनोनिम्स है फर्स्ट वर्ड कैटलिस्ट के। नेक्स्ट है सेल्डम। सेल्डम यह एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कदाचित। इसका हमेशा सेंटेंस में आपने यूज़ देखा होगा सेल्डम का। कदाचित मतलब कि कभी कभी, जो शायद ही कभी हो। एक इडियम्स है जो हमेशा पूछा जाता है, उसका मतलब भी होता है कदाचित। वो है वंस इन ए ब्लू मून। इसका मतलब होता है कभी, शायद ही कभी, या फिर कदाचित। तो सेल्डम का भी यूज उसी के सेंस में किया जाता है जिसके साइनोनिम्स रेयरली, फ्रीक्वेंटली, हार्डली, ये सब इसके सेल्डम के साइनोनिम्स हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है नेग्लिजेंस, यानी कि असावधानी, कार्य में कोई असावधानी बरतना, केयरलेसनेस, वही असावधानी होता है नेग्लिजेंस, जिसके साइनोनिम्स देखेंगे केयरलेसनेस, इनअटेंशन, माने कि सावधान न होना, असावधानी बरतना, लापरवाह हो जाना, नेग्लिजेंस होता है। नेक्स्ट वर्ड है डोमिनेंट, यानी कि प्रभावशाली, जो कोई सत्ता पे शासन करता है अपने प्रभाव से, उसे डोमिनेंट कहते हैं, जिसके साइनोनिम्स प्रिसाइडिंग, रूलिंग, गवर्निंग, ये काफ़ी इन्फ्लुएंसिव होता है डोमिनेंट, यानी कि प्रभावशाली। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मिडेबल, यानी कि डर पैदा करने वाला, वैसी घटना जो किसी के अंदर डर पैदा कर दे, काफ़ी डरावना, इसका मतलब भयावह भी होता है। तो इसके साइनोनिम्स देखते हैं इंटिमिडेटिंग, फॉरबिडिंग, डॉन्टिंग, ये इसके साइनोनिम्स है फॉर्मिडेबल के। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंशन, ये काफ़ी इजी वर्ड है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। फैलाव, यानी कि फैलाव या विस्तार करना, उसकी क्षेत्र में वृद्धि होना, इसके साइनोनिम्स एक्सटेंशन, इनलार्जमेंट, ग्रोथ, ये सब एक्सपेंशन के साइनोनिम्स है। जैसे कि कोई इतना छोटा चीज़ है और ये इतना बड़ा हो गया, तो ये इससे एक्सपैंड करके इसमें एक्सपेंशन हुआ तो इतना बड़ा हो गया। नेक्स्ट वर्ड है फॉल इन, यानी कि एक लाइन में सेटअप करना। एक लाइन में लाइन अप कर देना, सेट करना, ये फॉल इन का मतलब होता है। यह एक फ्रेज है। अब किसी भी एग्जाम्स में फ्रेज या इडियम्स और फ्रेजेस हमेशा पूछे जा रहे हैं, तो फ्रेजेस भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। यह एडिटोरियल में आया हुआ ही फ्रेज है। इसके साइनोनिम्स देखते हैं लाइन अप, ड्रेस्ड, डेकोरेट, वहीं सजा देना उसको लाइन में,
एक लाइन में कर देना। नेक्स्ट है सेपरेट, यह भी इजी वर्ड है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सेपरेट यानी कि अलग कर देना, पृथक कर देना, किसी एक चीज़ को 2 भागों में 3 भागों में अलग अलग कर देना, वहीं या पृथक कर देना सेपरेट कहलाता है, जिसके साइनोनिम डिस्पेरेट, अनकनेक्टेड या फिर डिवाइड, ये सब सेपरेट के साइनोनिम हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण, इसे इम्पोर्टेंट के सेंस में सिग्निफिकेंट का यूज़ किया जाता है, या फिर इसका एक और सेंस में यूज़ किया जाता है अत्यधिक बड़ा के सेंस में, लेकिन यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट के सेंस में यूज़ किया गया है, इसलिए इसके साइनोनिम्स देखेंगे इम्पोर्टेंट, नोटेबल, रिमार्केबल, ये सिग्निफिकेंट के साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रीब्यूशन, यानी कि अंशदान करना, अपना योगदान देना, किसी कार्य में खुद का योगदान देना, या सहायता राशि के रूप में या फिर अपने कार्यों के द्वारा, वही कंट्रीब्यूशन होता है, जिसके साइनोनिम्स डोनेशन, गिफ्ट, प्रेजेंट, हैंड आउट, ये कंट्रीब्यूशंस के साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रोनेज, यानी कि आर्थिक सहायता, जैसे कोई कंपनियां किसी भी प्रोडक्ट के लिए स्पॉन्सरशिप करती है, यानी कि उसे आर्थिक सहायता देती है, पैसा देती है, वही पैट्रोनेज कहलाता है, यानी कि आर्थिक सहायता करना, जिसके साइनोनिम्स स्पॉन्सरशिप, फंडिंग, फाइनेंस, ये इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय भी इजी वर्ड और बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाला वर्ड है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय से इसका पास्ट रूप है डिस्ट्रॉयड बना है, इसका मतलब होता है नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना, इसलिए इसके साइनोनिम्स डिमोलिश, स्पॉयल, नॉकडाउन। नॉकडाउन एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि डिस्ट्रॉय करना, और ये इसके वर्ब है, सिमिलर वर्ड है, साइनोनिम्स है डिस्ट्रॉय के, इसे आप जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है मीडिएटिंग, यानी कि मध्यस्थता करना, जब 2 लोगों के बीच में विवाद हो तो उसे सेटल करना, जो तीसरा व्यक्ति सेटल करता है उसे मीडिएटिंग, उस क्रिया को मीडिएटिंग कहते हैं। इसके साइनोनिम्स आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट उस प्रक्रिया को कहते हैं, और जो व्यक्ति 2 लोगों के बीच के मामलों को सेटल करता है उसे आर्बिट्रेरी कहते हैं, यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पूछा जाता है। और इसके साइनोनिम्स रिसॉल्व, सेटल, ये मीडिएटिंग के साइनोनिम्स है। नेक्स्ट है अलोंग साइड, यह प्रीपोजिशन है। अलोंग साइड एक प्रीपोजिशन है, इसका सेंटेंस में यूज किया जाता है हमेशा। इट मीन्स कि क्लोज टू द साइड ऑफ या नेक्स्ट टू, किसी के बगल में, बगल में के सेंस में, पास में के सेंस में अलोंग साइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ओवरसी, यानी कि निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना, इंस्पेक्ट करना, किसी के कार्य को, वो कैसा कार्य कर रहा है उसी की जांच करना ओवरसी कहलाता है। इसके साइनोनिम्स सुपरवाइज, सुपरिटेंडेड, ये इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्संट्रेट, यानी कि प्रयास केंद्रित करना, जब आप कोई कार्य कर रहे हो तो पूरे मन से उस कार्य की तरफ केंद्रित हो जाना, कॉन्संट्रेट कहलाता है, जिसके साइनोनिम्स फोकस, गेट डाउन टू, सेंट्रलाइज, ये इसके साइनोनिम्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हैंडलूम। हैंडलूम क्या होता है कि हथकरघा, आपने सुना होगा हथकरघा, जो हाथ से बनाया जाता है सामान, उसी को हैंडलूम कहते हैं। ए मैनुअली ऑपरेटेड लूम बाय हैंड, यानी कि खुद से सेल्फ सिंथेटिक चीज़ें जो बनाई जाती है उसे हैंडलूम कहते हैं। नेक्स्ट है यह भी एक फ्रेज है और ये इम्पोर्टेंट फ्रेज है गेट इनटू। गेट इनटू का यूज़ 2 सेंसों में किया जाता है, यहाँ पे अफेक्ट और इन्फ्लुएंस के रूप में किया गया है, यानी कि प्रभावशाली प्रभाव व्यक्त करने के लिए, और टेक कंट्रोल ऑफ समवन, किसी के कंट्रोल में आ जाने के सेंस में यहाँ गेट इनटू का यूज़ किया गया है। यह फ्रेज है, इसे आप जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट है टेक इनटू कंसिडरेशन, यह भी इम्पोर्टेंट फ्रेज है एक। इट मीन्स कि टेक इनटू अकाउंट, कंसीडर मतलब बात को अच्छे से ध्यान से केंद्रित करना, मेक अलाउंस फॉर, टेक इनटू कंसिडरेशन का यह मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड है सेंसिटी, यानी कि संरक्षण के योग्य होने की अवस्था। संरक्षण के योग्य होने की अवस्था, जो अच्छी चीज़ें होती है जिसे संरक्षण में रख दिया जाता है, गुडनेस, जैसे कि धार्मिक या फिर कोई भी अच्छी चीज़ है, इसलिए इसके साइनोनिम्स होलीनेस,
गॉडलीनेस, ब्लेडनेस, ये सब ब्लेस्डनेस, ये सैंक्सिटी के साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिजास्टेरियस यानी कि विनाशकारी। किसी भी वोकैब को लर्न करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। उस वर्ड को या तो पॉजिटिव वे में ले या निगेटिव वे में, उस वर्ड के अनुसार कि उसका मतलब पॉजिटिव है निगेटिव है। ये इसी दो प्रकारों से आप साइनोनिम्स और एंटोनिम्स को क्रैक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्स में। डिजास्टरस यह एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके साइनोनिम्स कैटास्ट्रोफिक, कैलामिटिक यानी कि इसका मतलब आपदा भी होता है, आपदा, विपदा, जिससे प्राकृतिक आपदा होता है, और सिंथेटिक भी होता है। नेक्स्ट है इक्विटेबल यानी कि निष्पक्ष, सही और उचित, जो बिल्कुल सही हो, निष्पक्ष हो। अनबायस्ड, इसका एक वर्ड मीनिंग होता है अनबायस्ड, यानी कि किसी के साथ पक्षपात न करना, पक्ष में न रहना। इसके साइनोनिम्स देखेंगे। इसके साइनोनिम्स फेयर, इम्पार्शियल, जस्टिफिएबल यानी कि न्यायोचित हो, निष्पक्ष हो, या इसे पॉजिटिव वे में लेंगे ऐसे वर्ड को। नेक्स्ट है एलिविएशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सफरिंग डिफिशियंसी और ए प्रॉब्लम लेस सेवियर, यानी कि वह प्रोसेस जो कि कमी की वजह से कोई सफ़र कर रहा हो, किसी चीज़ की स्कार्सिटी हो, कमी हो, उसे एलिविएशन कहते हैं। ये वर्ड का डिफिनेशन है। नेक्स्ट वर्ड है पिल्फेरेज, यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाने वाला वर्ड है। द एक्शन ऑफ स्टीलिंग थिंग्स और द लिटिल वैल्यू, यानी कि किसी छोटे वैल्यू के चीज़ को चुराना। एक वर्ड है जिसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, क्या आप जानते हैं? क्लेप्टोमनिया। क्लेप्टोमनिया मतलब होता है कि चोरी करने की आदत, चोरी करने के दिमाग में सेंस बैठ जाता है, कहीं भी कोई जाता है कुछ चोरी कर लेता है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है कि वन हु इज द हैबिट ऑफ स्टीलिंग एनीथिंग्स, क्लेप्टोमनिया, यानी कि चुराने की जो सेंस प्रवृत्ति होती है उसे क्लेप्टोमनिया कहते हैं। वही प्लीफरेज उसी सेंस में है, द एक्शन ऑफ स्टीलिंग थिंग्स और द लिटिल वैल्यू। तो यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, ये आप पीडीएफ यहाँ पे देख सकते हैं। इस रूप में आपको पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल फ्री। तो हमारे वेबसाइट www.editorialvocabs.com पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल्स, टेलीग्राम पे सर्च करने पे @editorialvocabs और 1 सर्च करने पे हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। वहाँ पे ऐसा लोगो होगा ईभी का, वहाँ से आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे ये सर्च करें एडिटोरियल वोकैब्स तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहाँ से आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और द हिंदू का एडिटोरियल भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल और ग्रामर्स के रूल्स जो अभी सीरीज चल रहा है सिंटेक्स का, वो सब मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।